आदरणीय जी, मुझे थोड़ा कष्ट ये हो रहा है, कृपया करके भाई लोग क्षमा करें अगर कोई गलती हो जाए, कि हमारे यहाँ पर कुछ भाइयों की संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है और हमारी माताएं की संख्या कुछ कम लग रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मिशन जो है कुछ पीछे दिख रहा है, क्योंकि जब तक महिलाएं हमारी आगे नहीं हो सकती हैं तब तक हमारे पुरुष लोग कितना भी छाती पीट पीट के अपना मिशन ऐलान करें या बोलने का प्रयास करें, बिल्कुल सक्षम नहीं है। जिस घर की माता बहनाएं और बेटियां अगर आगे नहीं हो सकती हैं वास्तविक, उस घर में कोई उजियाला नहीं हो सकता है। पुरुष लोग तो जाते हैं बड़े बड़े मंचों पे भाषण दे के आ जाते हैं, लेकिन साथ में अपनी बहनों को या बेटियों को या पत्नी को या माँ को कभी मंचों के सामने नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी इज्जत है। यदि भाई साहब अगर दूसरे के सामने अगर अपनी माँ और बेटी के साथ अगर खड़े होकर अगर दो शब्द बोलते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। और दूसरी बहन बेटियों को सामने देखने में कुछ पुरुष लोग या कुछ भाई लोग हैं तो वो देखते हैं मेरी बहन है, बेटी है, और वे हिसाब से बर्ताव करते हैं। हमारी ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और इतने महान पुरुष थे, जब दोनों लोग जब आपस में काम करते हैं तभी मेरा काम सफल होता है। यदि हम लोग महिलाओं की संख्या यहाँ पर 50 होती और पुरुष की 10 होती तो मुझे और अच्छा लगता कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। कोशिश करें कि आपको करना ये काम, महिलाओं की संख्या बढ़ानी है। बिल्कुल, अगर मेरा प्रयास रहा तो हम अधिकतर पुरुषों को भले थोड़ा पीछे कर दें, लेकिन महिलाओं को कोशिश करेंगे महिलाएं बिल्कुल आगे रहें। तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और गांव में अपने रहते हैं ग्राम ढरगन में, रामगढ़ के पास है। वहाँ पर हमने इतना काम किया। लोग पहले तो शुरू में तो हर लोग ताने मारते हैं, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की कोई है, तो सभी लोग ताने मारते हैं। जब कोई काम जब निकलते हैं और बाहर करते हैं कुछ समय तक ताने मिलते हैं। रमाबाई को ताने मिले, सावित्रीबाई फूले को ताने मिले, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। यदि हमारी महिलाएं अब देख रहे पुरुष लोग बाहर निकलते तो कहते हैं हाथ पर घूंघट मार लो, बाहर निकलते हैं बाहर जेब खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, लेकिन नहीं। यदि पति भी जाता है अपने ससुराल तो वो क्या घूंघट मारता है? नहीं मारता है भाई। जब पत्नी की अगर ससुराल में यहाँ घूंघट मरवाया जाता है तो पुरुष का भी दायित्व बनता है वो भी अपने ससुराल में जाए घूंघट मारे, तब तो अच्छी बात है। यदि महिलाओं को अगर बंदी बना कर रखा जाए तो ये भी बहुत पुरुषों की भागीदारी पीछे रह सकती है। और दूसरी बात ये है, महिलाओं को बहुत अच्छे तरीका से पुरुषों ने दाब के रखा है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, इंगूर भरो, सिंदूर भरो, बिछिया पहन दो, चूड़ी पहन दो, घूंघट। यदि मेरी बहन की तो शादी हुई है, वो तो दिख रही है कि शादी हुई है, लेकिन हमारे भाइयों की तो कोई पहचान नहीं दिख रही है कि कौन भाई की शादी हुई है या बिना शादी वाला कौन है। भैया बता दे कौन कौन शादी वाले हैं। कोई नहीं दिख रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो सब ऐसे ही शादी जीवन वाले दिख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि बहनों को भी अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी शिक्षाओं का ज्ञान दें, ताकि मेरी बहनें जो है भाइयों से चढ़ के आगे हिस्सा लें, तभी हमारा काम सफल हो सकता है, अन्यथा मेरा काम सफल नहीं हो सकता है। हमारे भाई देखो बढ़िया से एकदम मर्द हैं, और हमारी जो बहनें हैं यहाँ तो कोई तो कह रही होंगी बहनें मेरे ससुर यहाँ बैठे हैं भैया मुँह झाँक लें, कोई कह रहे हैं मेरे जेठ बैठे हैं यहाँ मुँह झाँक लें। भैया ऐसा कोई नहीं, बुद्ध ने कहा है मानो मानो एक समान, बुद्ध धर्म की यही पहचान। जातियाँ किसमें होती हैं? जानवर में जातियाँ होती हैं, हर प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमारे बुद्ध ने ये संदेश दिया है वास्तविक यहाँ कोई जात नहीं, पात नहीं, सिर्फ मानव मानना है। यही तो है, एक स्त्री एक पुरुष। और दूसरा एक और बता दिया गया है, वो देखते हैं तो वो ढाई बन जाता है, जिनसे हम लोग कहते हैं उसमें जाते हैं शादी विवाह में या कोई में, कहते हैं
मेरा आ गया, 6 तो वो नंबर। मिला के 2.5 हो जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो भाइयों एवं बहनों, हमारा काम है कि हम अपनी बहनों को अपनी जब कोई प्रोग्राम करें तो भाइयों लोग हमारे अगर 50 आए तो बहनें हमारी कम से कम 60-100 के बीच में आए, तभी हमारे भाई लोग थोड़ा प्रयास करेंगे अपने घर में बहन बेटियों को निकालने का। आज हमने ग्राम ढरकन में इतनी महिलाएं निकाल के अपने गांव में खड़ी कर दी हैं, सिर्फ हम ही अकेले थे। और अपने गांव में मेरे कोई यही नहीं बता पाता ये बहू है या बेटी है, जानते सब हैं, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं फर्क कर पाता है ये भाई यहाँ की बहू है, कोई दर्जा ही नहीं देता। भाई हमने अपना हक पैसे आप लोगों से मांगा है, आप लोग मांगते हैं तो देते नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं अगर उतर आए जबरदस्ती तो भैया आप बड़ा आसानी से दही देते हो बड़ा आसानी से दही देते हो। ताकि हमारी तो यही इच्छा है अच्छे से हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं और महापुरुषों को पढ़ें, अच्छे विचार ले आए और आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर एक हमारी बहन अगर पढ़ी लिखी है तो वो 2 घर चलाती है, और यदि हमारा भाई कितना भी पढ़ा लिखा हो सिर्फ वो अपना ही घर चला पाता है। अगर वो कहे कि ससुराल में अगर 2 दिन रहते यदि कुछ काम करे तो भैया नहीं ससुराल है। और मेरी बहनें हैं, बहनन से कहो भैया वो खेती में पानी लगाइए खा तो बेचारी चली जाइए, और भैया एक मेरे पुरुष से कह दे भैया ससुराल में कोई भी खेत में पानी लगेगा तो अरे भैया आप ससुराल में पानी लगाते हैं, मेरी इज्जत नहीं है। तो भैया जितनी इज्जत हमारी बहनन की है उतनी इज्जत आपकी है, कोई बरोबर नहीं है। अगर मेरे ससुराल में अगर मेरे पिताजी बीमार हैं तो उतना दायित्व बनता है आपका कि मेरे भी पिताजी हैं, और मेरी बहन का भी दायित्व बनता है कि जितनी हम अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं उतनी हमारे ससुर की भी उतनी सेवा है। तो भैया आप बिल्कुल भेदभाव ना करें, हमें आज बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारी बहनें बहुत कम है, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी लोगों को अगर यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन मेरी यही कामना है कि बहनाएं हमारी बहुत से बहुत अधिक संख्या में जागने का प्रयास करें। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी बहुत बहुत साधुवाद। आप इधर देखो, रुको हाँ जी, सामने देखो मैडम, सामने काम देखो। कर ले। जी जी अगर कृष्णा सिंह अकेली ने कहते हुई है, ये धर्मशाला मतलब मात्र शक्ति नहीं थी, प्रयास किए गए। तो आप धड़कन गांव जहाँ पुरुषर में है, ये हमारे जो पत्रकार हैं वो आपको भेंट करते हैं 100 रुपए का पुरस्कार आपके प्रोत्साहन के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। भाई साहब आपने हमारा बहुत उत्साह बढ़ाया, इसके लिए सभी भाइयों को मेरे तहे दिल से सभी भाइयों से अनुरोध है कि बहुत से बहुत जानकार हमारी बहनों को जानकारी देने का प्रयास करें, बहुत सारे पुस्तकों को घर में ला के दें। और मेरे बाबा साहब की यही इच्छा थी कि मेरे भारत देश में बौद्ध बनने का मेरे भारत बहुत आवश्यकता है। तो बाबा साहब का यही अंतिम संदेश था कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धम्म की लैलोकिक था। तो भाइयों बहनों, हम लोग तभी सक्षम आगे बढ़ पाएंगे जब हम बौद्ध धम्म अच्छी तरीका से स्वीकार कर पाएंगे, तभी हम एक सच्चे अनुयायी बनने का प्रयास करें। और बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हमारे भाई एवं बहनों से मेरा पुनः निवेदन है कि बहुत जल्द से जल्द बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का प्रयास करें। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वक्ताओं की